रंजन जी नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है कि हज़ारों की संख्या में आज तमाम जो है कि बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है कि आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं और पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। लगातार कोशिश रहेगी कि इनकी जो मांगे हैं उनसे सीधा जो है कि बात किया जाए। इस समय हमारे साथ जो है कि डाटा ऑपरेटर के लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी वो किन मांगों को लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम ममता हुआ जी, किन मांगों को लेकर गर्दनी बाग में आए हैं? हम अपनी मांग, एक ही मांग हमारा है, सेवा समायोजन। एकल मांग को लेकर हम गर्दनी बाग में बैठे हैं क्योंकि सरकार हमें 20 सालों से ठेका मजदूरी की तरह काम करा रही है और हमारी कोई अस्तित्व बना के नहीं रखी है। सरकार में 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बावजूद भी हमारे भाई बहनों को वापस कर दिया जाता है और उसके बाद उनके पास कोई ना तो स्किल्स वैसा रहता है, ना ही पोटेंशियल रहता है और ना ही एज रहता है जो दूसरी जगह कहीं जॉब कर सके। उसके आश्रित जो है सो तिल तिल करके बिखर जाते हैं। इसीलिए हमारा एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हमने देखा है कि बिहार सरकार जो है कि लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। संविदा कर्मी चाहे जो भी हैं लोग, उनको काफ़ी जो है कि अहमियत दे रही है। तो क्या कहेंगे इसके विषय में? आप लोग तो बहुत वर्षों से काम कर रही हैं। ये तो विडम्बना है जो कि सरकार संविदा कर्मी को अहमियत दे रही है और हम लोग को उपेक्षित कर रही है। पता नहीं किस लिए उपेक्षित कर रही है, हमें नहीं पता। आज हमें उपेक्षित करने का कारण है जो बिहार का आईटी व्यवस्था इतना खराब है जो कि कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को आप वो सम्मान और वो पोस्ट जो वो डिजर्व करता है आप नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे साथ में सर हैं। सबसे पहले तो सर का नाम जानना चाहेंगे। हाँ, कुमार नकुल बोल रहे हैं हम। जी जी, किन मांगों को लेकर आए हैं? हम लोग का मांग है बस सरकार जो है हम लोग को जो है सेवा समायोजन कर दे और बहुत जो है सारे विभागों में जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य करती है। सभी जितना भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, IT बॉयज़ हैं, सब लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है करते हैं। और यहाँ तक कि जो है सरकार का एक भी नज़रिया जो है हम लोग के प्रति जो है अच्छा सोच नहीं है। आज तक कई ऑपरेटर या कोई प्रोग्रामरों का जो है 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, लेकिन आज फिर भी जो है वो लोग जो है कम वेतन भोगी उठा रहे हैं, कम वेतन उठा रहे हैं, सुविधा कम दी जा रही है। और यही सब जो है हम लोग की जो है सारी जो है यूनाइट होकर जो है हम लोग 2 दिवसीय जो है सांकेतिक हड़ताल करने का जो है मन बनाए कि किसी तरह जो है सरकार हम लोग के प्रति जो है एक तरह से जो है जवाबदेही बने और हम लोग का जो है सब सही अति करे। देख पा रहे हैं कि एक तरफ जहां सरकार के अंतिम जो है कि डाटा को सरकार को जो पहुंचाने का काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर के लोग हैं, एंट्री बेल्ट्रॉन में काम करते हैं, सभी लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर, समायोजन को लेकर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। और क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने जिनका हाथ साथ है, क्या कहेंगे उनको? नहीं, वो तो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जो है इस पर जो है थोड़ा सा विचार कर देंगे तो जो है बहुत कुछ हो जाएगा। चूँकि वो अपने एक तरह से टेक्निकल आदमी हैं और उनको इस पर जो है पहल करनी चाहिए। थोड़ा सा भी लापरवाही करने से जो है बहुत सारे ऑपरेटर, कई कर्मचारियों का जो है ज़िंदगी जो है एक तरह से जो है अच्छी टाइप के हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, एक निराशाजनक हासिल होगा कि अपने जीवन में कुछ भी काम किया लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन एक अच्छी सोच होनी चाहिए सरकार को कि लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं तो इन लोग को जो है कम से कम सेवा समायोजन भी कर दिया जाए और साथ साथ जो है उचित मानदेय जो होता है वो भी जो है कर दिया जाए, जिससे कि जो है सबका जो है सही से जिंदगी नजरिया चल सके। थैंक यू सर। हमारे साथ में एक और बड़े भाई हैं। क्या नाम है सर का? मनोज कुमार सर। जी, क्या मांग को लेकर गर्दनी बाग आए हुए हैं? हम लोग सर पिछले 2 दशकों से 20 सालों से करीब लगभग हम लोग बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं बिहार सरकारों में। लेकिन बहुत सारे पत्राचार वगैरह करने के बाद भी, नेताओं लोगों से मिलने के, मंत्री लोग से मिलने के बाद भी हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिससे हम लोगों के कोई लाभ ही नहीं मिल पाता है। अब हम लोग एकदम त्रस्त है, अपने आप को शोषित महसूस करते हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, सेवा, सरकार से सेवा समायोजन। थैंक यू सर। देखिए, महिलाएं हैं जो काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और बेल्ट्रॉन के लोग हैं। पिछले कई वर्षों से जो है कि काम कर रहे हैं और सरकार से उनका मांग है कि हमें जल्द से जल्द समायोजन हो। देखिए, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी लोग जो है कि कई वर्षों से काम करते हुए आए हैं और आज गर्दनी बाग में आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं हैं तो किन बातों को लेकर आए हैं। तो दीदी का नाम क्या है?
मेरा स्वीटी रंजना नाम है। किन मांगों को लेकर गर्दनी बाग में? सेवा समायोजन के लिए सेवा समायोजन हम लोग को कर दिया जाए, हम लोग को भी सरकारी लाभ दिया जाए, क्योंकि भेदभाव ऑफिस में बहुत विभाग में काम करते, बिहार मानवाधिकार आयोग में मैं काम करती हूँ, तो फिर सरकारी के कार्यालय में जो है कर्मी उन लोग के साथ और मेरे हम लोग जो कहा जाता है कि आप लोग प्राइवेट हैं, हम लोग काम करते हैं आयोग में, कार्यालय में काम करते हैं। बेल्ट्रॉन बोलता है कि मेरे कर्मी नहीं है, आयोग बोलता है कि मेरे कर्मी नहीं, तो आखिर हम लोग कर्मी हैं काम के। यही इसी के लिए हम लोग को सेवा समायोजन। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार जो महिलाएं कार्यरत हैं उनके ऊपर अगर कोई भी प्रेशर होता है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कहाँ कार्रवाई हो रहा है? एसएल हम लोग का बंद कर दिया गया परमानेंट। हाँ, पेमेंट का भी है, पर्व है, कोई भी पर्व है, छठ है, दिवाली है, तो उन लोगों को पेमेंट 10-15 जो भी फेस्टिवल है उसके 2 दिन पहले किया जाता है। हम लोग को 1-1 महीना क्या 2-2 महीना हो जाता है, पेमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को तो मांग अपना रखना ही पड़ेगा और सेवा समायोजन किया जाए, बस हम लोग यही मांग। क्या बोल रही थी दीदी? बोले अगर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते तो सामने है, परमानेंट वाले को एसएल का फैसिलिटी है, क्योंकि उन लोग को पीड़ा होती है और हम लोग आउटसोर्सिंग है, इसलिए हम लोग को एसएल का फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि हम लोग को पीड़ा नहीं होती है, हम लोग बिहार सरकार के कर्मी नहीं है, हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है, आखिर अकर्मी हैं किसके? हमने देखा था कि उच्च स्तरीय कमेटी में आप लोगों को रखा गया था कि आप लोगों की सेवा को जो है कि अस्थायी किया जाए, तो क्या अभी तक इसके विषय में कोई चर्चा? कोई चर्चा नहीं है, अभी कोई चर्चा नहीं। हड़ताल क्यों करते? हड़ताल क्यों करते? तो फिर आते क्यों? हाँ, तो अभी कोई ये नहीं है, लेकिन सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग का सेवा समायोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग को भी अपने विभाग में प्रतिष्ठा बना रहे और सरकार के काम में हम लोग भागीदारी। दीदी का नाम क्या है? विनीता कुमारी। जी, कौन से जिले से हैं? जिला पटना, बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन में अभी कार्यरत हैं। जी, चलिए, थैंक यू। हमारे साथ में और दीदी है, आई हुई है। दीदी का नाम क्या है? मंजूषा कुमारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन से आए हैं। सेवा समायोजन। जी, लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रयास हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है कि आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं अथी कर रहे हैं, हम लोग को जो है सो जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोगों का। हमारे साथ में और आगे लोग हैं। क्या नाम है बहन का? मीरा कुमारी। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। देखिए, हम लोग का ठेका मजदूरी बंद करें, हम लोग का सेवा का समायोजन करें, और हम लोग को कोई मांग नहीं है। हम लोग के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। एसएल देने के वक्त सरकारी को मिलता है, हम लोग को मिल भी रहा था तो छीना गया। सेवा देने के अलावा हम लोग को छीना जा रहा है। इसी के लिए हम लोग विवश होकर हम लोग अनिश्चितकालीन अब हड़ताल पर रहेंगे। पूरे राज्य में हड़ताल है या सिर्फ? नहीं, पूरे राज्य में है। और आप लोग बेल्ट्रॉन से? हम लोग बेल्ट्रॉन से हैं। हाँ, और उर्मिला जो है ठेकेदार एक बीच में सरकार फिट कर दी है, जो हम लोग का शोषण करती है। हर महीने हम लोग का ठेकेदारी करके वो हम लोग का सरकारी भी नहीं होने दे रही है, और सरकार चाहेंगे तो हम लोग का सरकारी भी होगा, सब होगा। इसी के लिए हम लोग उतरे हुए हैं, आज काम ठप किए हुए हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? लगातार प्रयास है कि महिलाओं को जो है कि प्राथमिकता दी जाए। वही ना, मुख्यमंत्री कहते कि महिला सबको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे शिक्षित करके। ये तो रोड पर बैठा रहे हैं, कहाँ बढ़ा रहे हैं? हम लोग तो उन्हीं के ना आश्रित है, हम लोग उन्हीं का काम कर रहे हैं। वो हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसको सुनाएंगे? हम लोग विवश होकर रोड पर बैठने पर विवश हो गए हैं। हम लोग को अच्छा लगता है काम ठप करके आना, पर हम लोग आए हुए हैं। थैंक यू दीदी का। तो देख पा रहे थे कि बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर जो है कि अभी हड़ताल पर, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। सभी लोग का धन्यवाद के साथ विनोद सिंह, एसपी आज तक न्यूज़ के लिए गर्दनीबाग से। थैंक यू।